ऐसा नहीं है लोग गाइड नहीं करते हैं, गाइडेंस भी मिलती है, लोग अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, लेकिन आपके लिए क्या सही है वो आप खुद डिसाइड करते हो। तो मैंने वही रिसर्च करना शुरू किया, गूगल किया, यूट्यूब वीडियोस देखी और अपने राइटर्स डायरेक्टर से भी पूछा कि किस तरीके का हमको कितना दिखाना है उसमें। एंड आई थिंक इन चीज़ों के लिए आपको पहले तो सेंसिटिव होना ज़रूरी है। फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं और सक्सेस के शायद बहुत थोड़े हैं। तो उस गेम में आपको जब तक आप खुद के इमोशंस को एकदम बांध के नहीं रखोगे तो आप हमेशा सोचोगे आप हार ही रहे हो। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ आकिब खान। आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड क्रॉनिकल में। आज जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनका नाम है आरुषि शर्मा। आरुषि, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड क्रॉनिकल में। थैंक यू। सो काला पानी, शुरुआत हम काला पानी से ही करेंगे क्योंकि इट्स अ गुड न्यूज़ और एक बहुत ही खूबसूरत शो बनाया। मैंने जितना देखा, मुझे जितना समझ आई। सो काला पानी से शुरुआत करेंगे। इट्स 8 साल लगे होंगे शायद से काला पानी तक पहुंचने में आपको। आपने जब से डेब्यू किया था। मैं 8 नहीं कहूँगी क्योंकि उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और उस टाइम ऐसे एस्पिरेशंस नहीं थे, पर आई थिंक लव आजकल के बाद से हम काउंट कर सकते हैं। बट हाँ, 3 से 4 साल तो लग गए। हाँ। सो हाउ वाज द जर्नी? जर्नी वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स फॉर श्योर। पैंडमिक आया बीच में और चीज़ें फिगर आउट करने में टाइम लगता है जब आप बाहर से आते हैं। तो वो जर्नी को समझने के लिए या आपके लिए क्या सही है, आप किस तरीके के रोल्स में उभर कर आ सकते हैं, वो समझने के लिए टाइम लगता है, स्पेशली जब आप खुद सब चीज़ें फिगर आउट कर रहे हो। तो हाँ, उस हिसाब से थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे। अच्छा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो लाइक हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में ये इंडस्ट्री कुछ ना कुछ सिखा जाती है और सब अलग अलग, लाइक उनके लिए अलग अलग ये एक्सपीरियंस रहा है। सो ये जो टाइम था, आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया या फिर किसने आपकी हेल्प की? पेरेंट्स ऑफ कोर्स इनिशियली थोड़े एप्रीहेंसिव थे, इवन मैं भी थी, क्योंकि आपको पता नहीं आपको करना कैसे है। आप एक्टर बनना चाहते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कहाँ पर ऑडिशन दें, ऑडिशन नहीं हो रहा है तो उसको कैसे प्रोसेस करना है। आप सोचते हैं शायद डाउट आ जाता है, फिर समझ नहीं आता आप प्रोसेस कैसे करें सारी चीज़ों को। तो वो इनिशियल फेज़ में मेरे पेरेंट्स भी डाउटफुल थे और मैं भी डाउटफुल थी। बट जैसे जैसे चीज़ें समझ आने लगती है आपको, जैसे जैसे आप ग्रो करने लगते हो, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ग्रो करते हैं। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने वैसा किया है मेरे साथ और पूरा सपोर्ट किया है। कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती। तो वैसा जर्नी रहा है। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री ने जो मुझे सिखाया है अभी तक वो है पेशेंस, बहुत सारी पेशेंस। मैं वही मांगती हूँ भगवान से कि हर साल मेरी पेशेंस का लेवल बढ़ाते रहो, सो दैट डिसीजन मेकिंग बेटर होती रहे। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो और दिमाग में कियोटिक थॉट्स आते हैं आपके, तो आप डिसीजन अच्छे नहीं ले पाते हो और खुश भी नहीं रह पाते हो। सो आई थिंक पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सीखी है। सो डिसीजन कब लिया? लाइक किसे देख करके डिसीजन आपने लिया या फिर कैसे आपके दिमाग में आया नहीं मुझे भी एक्टर बनना है, या फिर ये बचपन से था ही कि लाइक पिक्चर मूवी देख करके होता ना कि एक आप आकर्षित हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए? सो हाँ, नहीं, बचपन से तो नहीं था। बचपन में मुझे बस डांस करने का बहुत शौक होता था, तो मैं स्कूल कंपटीशन में कोई डांस कंपटीशन नहीं छोड़ती थी, वो मैं हमेशा करती थी। लेकिन एक्टिंग में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। ये तभी महसूस होने लगा कि एक्टिंग बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है शायद, जब मैंने पहली बार शूट किया इम्तियाज़ अली के साथ तमाशा में। तो वो फीलिंग ऐसी थी कि आई फेल्ट लाइक आई बिलोंग हियर एंड आई फेल्ट लाइक मुझे ये करना है। अगेन ये नहीं पता था कैसे करूँगी, पर वो एक चीज़ महसूस हुई कि ये एक्सपीरियंस मुझे बार बार करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके बाद आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। बट हाँ, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी फ्रॉम देयर। सो आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, शिमला, राइट? Yeah. सो मुंबई और शिमला कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये इतनी फास्ट सिटी है, वहाँ पे पीस इतना शांति, नेचर के बीच में रहना। सो आप मुंबई और शिमला को कैसे देखते हैं? डिफरेंस तो बहुत है। पहले तो वेदर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत गर्मी है। हाँ, यहाँ पे अभी भी है। नवंबर चल रहा है पर सर्दी का कोई अता पता नहीं है, पर वहाँ पर प्रॉपर सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। बट हाँ, सीरियस नोट पर यही कहूँगी कि हाँ, फास्ट लाइफ है बॉम्बे की। और हिमाचल में लोगों के प्रोफेशंस इतने नहीं हैं जितने यहाँ पर दिखते हैं। सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं बट अदरवाइज ऑल्सो लोग इतनी डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। और आई थिंक हाँ, उस चीज़ से आप सीखते हो कि हार्ड वर्क कैसे करना है। आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हो, कॉम्प्लिसेंट नहीं होते हो कि अभी हो गया बस ठीक है,
आप और करने की कोशिश करते रहते हो, अपनी पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हो। तो वो मुझे बॉम्बे आकर सीखी है मैंने, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी जर्नी बॉम्बे से शुरू हुई है। और दिस इज़ अ सिटी जो पे करती है जब आप हार्ड वर्क करते हो, तो उसके लिए मैं खुश हूँ। अच्छा, फैमिली सपोर्ट तो आपको रहा ही है। बॉम्बे में कौन ऐसा एक वो मतलब ना कि एक इंसान तो होता ही कि जो एक पीछे से मॉरल सपोर्ट मिलता है कि चलो ठीक है, मेंटल सपोर्ट भी मिलता है, ज़रूरी है वो चीज़। सो मुंबई या बॉम्बे में आपको कौन वैसा कोई मिला, अगर आप बताना चाहेंगे तो हमें? बॉम्बे में मेरे बहुत दोस्त नहीं हैं, पर गिने चुने लोग हैं जो आई थिंक जर्नी के साथ जुड़ते रहे। और ये होता है कि आपको हमेशा अपना ग्रुप चाहिए होता है, अदरवाइज़ आप अकेले चीज़ें करने में मुश्किल हो जाती है। स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में जब काफ़ी वक्त हम अपने घर पर ही बिताते हैं, जब हम ऑडिशंस दे रहे होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रुप अच्छा हो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहो, या फिर जो आपको डीमोरलाइज करते हैं उनके साथ मत रहो। उससे बेहतर है कि आप अकेले रहो। तो थैंकफुली धीरे धीरे करके मुझे वैसे लोग मिले, एंड मैं बहुत चेरिश करती हूँ वैसे लोग मेरी लाइफ में हैं, और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हैं। अच्छा, जब आसपास भी आप देखते हैं, जब इतना एक लंबा समय आप किसी भी इंडस्ट्री में देते हैं, सो अभी के टाइम में सबको क्विक चीज़ चाहिए, क्विक चीज़ें चाहिए, ठीक है, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो कुछ भी ले लो आप, किसी भी चीज़ को। सो आपने आसपास में देखा, कभी ऐसा लगा कि नहीं, शायद से बहुत से लोग हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया इस इंडस्ट्री में। सो कभी वैसा डिप्रेसिंग वाला चीज़ें थी कि नहीं यार चलो मैं जिस फील्ड में थी वहीं वापस ही चले जाना चाहिए था, या फिर क्यों आ गई मैं बॉम्बे? हाँ, मैं झूठ नहीं कहूँगी, ऐसा बहुत बार होता है। और क्यों होता है लेकिन वो चीज़? क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है आपको। ऐसा नहीं है लोग गाइड नहीं करते हैं, गाइडेंस भी मिलती है, लोग अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, लेकिन आपके लिए क्या सही है वो आप खुद डिसाइड करते हो। और वो खुद डिसीजन लेना, और आपको पता है कि फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं और सक्सेस के शायद बहुत थोड़े हैं, तो उस गेम में आपको जब तक आप खुद के इमोशंस को एकदम बांध के नहीं रखोगे तो आप हमेशा सोचोगे आप हार ही रहे हो, चाहे आप सक्सेसफुल भी हो तब भी। सो आई फील वो जर्नी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि खुद को इमोशनली बैलेंस करना पहले तो, और खुश रहना। क्योंकि ये स्टार्ट इसलिए कोई भी एक्टर किसी की ज़बरदस्ती से नहीं बनता है, हम खुद चाहते हैं, हमें प्यार होता है एक्टिंग से, इसलिए हम एक्टर बनते हैं। तो उस प्यार को हमेशा ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और कभी लाइक बहुत बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आप पता है ना कि आप केपेबल हो किसी चीज़ के लिए, बट वो कंपटीशन के वजह से या कहीं ना किसी चीज़ की वजह से आप पीछे रह जाते हो। हाँ, सो ये भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑफ कोर्स होता है इस जर्नी में। रिजेक्शंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और हर लेवल पे आपको मिलेंगे रिजेक्शंस, चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप बहुत आगे जर्नी में निकल गए, वहाँ पर भी मिलेंगे। आपकी फिल्म्स चलती हैं, कभी नहीं चलती हैं, वो भी एक तरीके का रिजेक्शन है जब ऑडियंस आपको रिजेक्ट कर दे। तो यू हैव टू बी ओके विद दैट समवेयर, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ओवरऑल इट शुड गिव यू हैप्पीनेस। This journey should give you happiness. If that is not happening, then probably you're stressing out too much about things जो आपके हाथ में ही नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स आपने बताया कि राइट, सो आपने कभी सोर्स लगाया क्या कहीं, चलो थोड़ा सा पैरवी कर देते हैं सोर्स लगा करके, या किसी चीज़ को, सच बता, बी ऑनेस्ट, यहाँ पर हाँ, कि किसी भी चीज़ के लिए लाइक यहाँ पर उनका कोई सोर्स नहीं लग सकता नहीं, आई डोंट थिंक, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट, टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। ओके, सो वो आए हैं बॉम्बे, मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड किया उन्होंने? हाँ, आए हैं, आते हैं कभी उनका कभी। कैसा एक्सपीरियंस है लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू इन मुंबई? They like it in Bombay, but apart from the weather, which is very disturbing for them, but they like it, and I think they are happy that I chose something and I'm doing well in it. That is something that they are happy about. But yeah, Bombay is a good cultured city, so I think Mix of. yeah, it's a good mix of different cultures. So they are happy whenever they come here. Okay, so now coming back to काला पानी, ठीक है। Yeah. So how was the shooting experience? जब आपको पता चला लाइक ये प्रोजेक्ट जब आपके पास आया, so उस टाइम में क्या आपके दिमाग में था, सब चीज़ें थी कि how you gonna make it, आप कैसे चीज़ें होंगी, और आपने पता करने की कोशिश की इसमें और कौन कौन इसके पार्ट हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप। हाँ, मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया था, और क्योंकि मैंने
इन मेकर्स के साथ पहले भी एक प्रोजेक्ट किया था, तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि ये एक सर्वाइवल ड्रामा है और इसमें बहुत कुछ अलग चीज़ें होने वाली है, अंडमान में शूट होने वाला है, पर ये नहीं पता था कि स्टोरी क्या है। पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और समझा कि ये किस तरीके का विजन मेकर्स ने देखा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ऐसा कभी पढ़ा नहीं। पहली बात तो हाँ, पढ़ते हो स्टोरीज, डिफरेंट ऑडिशंस और स्क्रिप्ट्स में पढ़ते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, तो आई वॉज एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। वो एक्साइटमेंट जो थी वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी फोकस था मेरे लिए। एंड मज़ा भी आया, शूट में बहुत मज़ा आया। अंडमान में शूट करना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, पहले कभी नहीं किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुंदर है अंडमान। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो देयर एटलीस्ट वंस। वो भी इंडिया का पार्ट है और बहुत ही सुंदर है, तो अगर आप जाएंगे वहाँ तो हाँ, हमें टैग करिए काला पानी को। अच्छा, ये एग्ज़ाम से कम नहीं था आपके लिए, काला पानी आपके लिए एग्जाम से कम नहीं था। सो इस कैरेक्टर के लिए आपने कितनी मेहनत की है? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, TDSD जो मेंटल ये था, तो ये कैरेक्टर बेसिकली ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो आपने कितनी तैयारी की अपने आप को इस चीज़ के लिए, इस कैरेक्टर के लिए? हाँ, मैं इतनी अवेयर नहीं थी PTSD के बारे में, पहले मैंने सुना था इधर उधर, लेकिन डेप्थ में नहीं पता था, तो मैंने वही रिसर्च करना शुरू किया, गूगल किया, यूट्यूब वीडियोस देखी और अपने राइटर्स डायरेक्टर से भी पूछा कि किस तरीके का हमको कितना दिखाना है उसमें। एंड आई थिंक इन चीज़ों के लिए आपको पहले तो सेंसिटिव होना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि लोगों को ये फील होता है, क्यों फील होता है, किसी को ट्रिगर होता है तो क्यों होता है। एंड देन आई ऑल्सो मेट अ कपल ऑफ थेरेपिस्ट जिनके पास ऐसे लोग आते हैं जो जिनको PTSD या ट्रॉमा होता है, तो वही समझ कर चीज़ें करने की कोशिश की। एंड हाँ, मज़ा आया मुझे, क्योंकि जब आप अवेयर होते हो किसी चीज़ के बारे में तो आप बेटर आई थिंक दिखा पाते हो स्क्रीन पे। तो मैंने वही अप्रोच ली कि मैं एटलीस्ट अवेयर हूँ कि ये चीज़ क्या है, एंड उस सेंसिटिविटी से मैं उसको अप्रोच करूँ, ना कि सिर्फ पर्दे पे दिखाने के लिए। अच्छा, इससे दो नाम और बहुत बड़े नाम जुड़े हैं, मोना सिंह एंड अशतोरिका वारेकर, ठीक है। सो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? एक थोड़ा सा ये था कि चैलेंजिंग था और प्रेशराइज, लाइक अब प्रेशर सिचुएशन में थी कि कैसे मैं फेस करूँगी। एक्चुअली मेरा कोई सीन नहीं है उनके साथ, तो नहीं स्टार्ट में, लेकिन ऐसा लगता है ना कि चीज़ें चलो ठीक है, आप जब इतने बड़े लोगों के साथ आप साथ में ऑन द सेम फील्ड जब आते हो चीज़ों को लेकर के। ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने जब सुना कि स्पेशली आशुतोष सर जो एक्टिंग में बहुत सालों बाद शायद आ रहे हैं, तो मुझे वो जेन्युइनली वो कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि सर आ रहे हैं। एंड ये समझ आता है कि मोना सिंह या आशुतोष सर के साथ ये रहता है कि हमारा स्केल बहुत लार्ज हो रहा है, पता चलता है कि कितना विजन हम रख रहे हैं एज अ सीरीज़, हम कितना वो रख रहे हैं। तो उसमें एक्साइटेड थी कि हाँ, यू शुड डू योर वर्क प्रॉपरली नाउ सो दैट प्रॉपर वो दिखे स्क्रीन पर। अच्छा, और लोगों के क्या कॉम्प्लीमेंट्स आए देख करके, जिन्होंने देखा? हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि तुम्हें रोता हुआ देखकर हम भी रो रहे हैं। आई थिंक वो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। एंड हाँ, सबका बहुत प्यार आ रहा है, सब बहुत इंटरेस्टेड हैं कि कैसे शूट हुआ, क्या किया। आई थिंक इतना इंटरेस्ट मुझे पहले कभी, इतने इंटरेस्ट से लोगों ने पहले कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे, और इवन जेन्युइनली जो फैंस के जो बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे हैं दैट हाउ दे फेल्ट अबाउट इट, दैट मेक्स इट वेरी पर्सनल फॉर देम। सो आई एम वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट आई एम गेटिंग। अच्छा, जब से लाइक OTT स्पेस जब से आया है, तो एक्टर्स के लिए बहुत एक अच्छा हो गया लाइक कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है टू एक्सप्लोर देयर सेल्फ। इसमें हीरो हीरोइन वाली चीज़ें नहीं हैं, हर एक कैरेक्टर अपना इंडिविजुअल खेल खेलता है। सो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि कितना अच्छा हुआ OTT का स्पेस आना और सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलना? जी हाँ, आई थिंक पैंडेमिक के बाद सबसे अच्छी चीज़ जो आई है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान फिल्में नहीं बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट सडनली OTT ने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया सब एक्टर्स को, मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि सब लोग उस पर आ गए। और अब लोगों ने भी बहुत अपनाया है, ऑडियंसेस ने, सब लोग अपने टीवी पर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या अमेज़ॉन प्राइम देख रहे हैं। तो वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है हम सब के लिए, ये जो कि पहले नहीं थी 5 साल पहले। एंड आई एम हैप्पी कि हम इस दौर में एक्टिंग कर रहे हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हाँ, यही
होप है कि आगे अच्छा अच्छा काम करते रहें और अच्छा मिलता रहे। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे ये पूछूंगा, ये जानना चाहूँगा कि एनी ड्रीम थिंग यू वांट प्ले, या फिर कोई एक ड्रीम कैरेक्टर, या कुछ ऐसा लाइक किसी का बायोपिक हो गया, या फिर किसी का सीक्वल में आप काम करना चाहो, किसी भी मूवी कैसे भी? आई थिंक बायोपिक तो नहीं पता, बट आई वुड से वीर ज़ारा करना चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, विद दिस आउटफिट आई थिंक यू वांट टू कास्ट मी फीचर लाइक ओवरऑल ऐसे देखें तो प्रीति जिंटा, तो व्हाई नॉट। हाँ, प्रीति जिंटा इज आल्सो फ्रॉम शिमला, सो व्हाई नॉट, मे बी या वीर ज़ारा 2। वीर ज़ारा 2, ओके। जाने से पहले फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप मैसेज के लिए? मैं बस यही कहना चाहती हूँ सबको कि जिन जिन लोगों ने काला पानी देखा और इतना सारा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड होप टू सी यू सून ऑन स्क्रीन। सेम यार, हम भी चाहेंगे कि आप यहाँ पे आते रहें, इंटरव्यू देते रहें और ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।